जिन्होंने समाज सेवा के लिए मंत्री पद ठुकरा दिया और सक्रिय राजनीति से भी उन्होंने संन्यास ले लिया और उनके द्वारा पालित पोषित दीनदयाल शोध संस्थान आज भी समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत समूहों के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है। पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे अलंकरणों से विभूषित नानाजी ने पहले सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना गोरखपुर में की, फिर साप्ताहिक राष्ट्रीय धर्म और पांचजन्य तथा समाचार पत्र स्वदेश का आरंभिक दौर में प्रबंधन किया। उन्होंने विनोबा जी के भूदान आंदोलन और जेपी की संपूर्ण क्रांति के सक्रिय सिपाही की भूमिका भी निभाई। देश के पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की भी स्थापना उन्होंने की और लंबी फहरिस्त है उनके बारे में, अभी अध्यक्ष जी ने भी काफ़ी बताया। और अगर हम देखें कि चित्रकूट को ही उन्होंने क्यों चुना, तो हम सभी जानते हैं कि सब लोग राजा राम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उन्होंने वनवासी राम को माना। उनको आदर्श मानकर उन्होंने चित्रकूट में विश्वविद्यालय की स्थापना की और ग्रामीण भारत की संकल्पना, ग्रामीणों को कैसे स्वावलंबी बनाया जा सके, इसकी उन्होंने शुरुआत की, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है और आज भी हम सभी को देखने को मिलता है। और नानाजी देश के ऐसे पहले व्यक्तित्वों में से एक थे जिन्होंने अपना शरीर छात्रों के मेडिकल शोध हेतु भी दान किया। और सिर्फ उन्होंने अपना शरीर ही दान नहीं किया, बल्कि उनके पार्थिव शरीर को एम्स तक लाया जाए, इसके लिए उन्होंने 11,000 रुपये भी उस समय उन्होंने जमा किए ताकि लाने में कोई असुविधा ना हो। तो यहाँ तक आदरणीय श्रद्धेय नानाजी देशमुख जी ने समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने जो काम की और मृत्यु के काफ़ी पूर्व ही उन्होंने अपने एक वसीयतनामा में शोध हेतु अपने शरीर को दान दिया। उन्होंने 1997 में ही लिख कर दे दिया था और जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को सौंप दिया गया था। श्रद्धेय गणेश शंकर विद्यार्थी को साहित्य जगत और सार्वजनिक जीवन में देश के उत्कृष्ट पत्रकार के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन मैं उन्हें दरीचित के समतुल्य इसलिए मानती हूँ क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश के भाईचारे को बरकरार रखने के लिए दंगाई भीड़ के हाथों अपनी जान गंवा दी। एक ऐसा मसीहा जिसने दंगे के दौरान हजारों लोगों की जान बचाई, परंतु खुद हिंसक भीड़ की चपेट में आने के कारण उन्होंने अपनी प्राण गंवा दी। कहा जाता है कि जब उनकी कलम चलती थी तो अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिल जाती थी। गणेश शंकर विद्यार्थी और उनका अखबार प्रताप आज भी पत्रकारों और पत्रकारिता के लिए आदर्श माने जाते हैं। इन दोनों विभूतियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मैं इन पुस्तकों के लेखकों प्रकाशकों को साधुवाद देती हूँ कि विश्व पुस्तक मेले का अत्यंत सुचारू रूप से आयोजन करने पर एनबीटी की टीम का भी मैं अभिनंदन करती हूँ तथा आने वाले समय के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी देती हूँ। और अपने इस कार्यक्रम में मुझे हिस्सा बनाया, इसके लिए भी आप सभी को हम अपनी ओर से शुभकामना और धन्यवाद भी मैं अपनी ओर से देती हूँ। और ताकि आज इस 2 वर्ष के बाद लगने वाले इस पुस्तक मेले में, विश्व स्तरीय पुस्तक मेले में, जो बुद्धिजीवी हैं, जो पुस्तक प्रेमी हैं, शिक्षाविद हैं, उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराया जा सके, बेहतर वो अपना इस पुस्तक मेले में आकर ज़्यादा से ज़्यादा वो समय दे सके और ज़्यादा से ज़्यादा विश्व स्तर के पुस्तकों का जो यहाँ संकलन है उसे भी वो देख सके। इसके लिए हम उनको भी आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में फिर से हम एनबीटी की पूरी टीम को अपनी ओर से आभार और धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो इस तरह से आपने सुना विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत की इंडिया एट 75 श्रृंखला के अंतर्गत नानाजी देशमुख एक महामानव और गणेश शंकर विद्यार्थी नामक पुस्तक का विमोचन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी ने लोकार्पण किया। तो इस तरह की किताबें जो हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो थीम मंडप है हमारे आज के कार्यक्रम की गणमान्य अतिथि और अब
न्यास के मुख्य संपादक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एवं निदेशक उनकी आज्ञा से नीरा जैन आज जी के कार्यक्रम का संबोधन के लिए सुनते मैं हैं। आभार व्यक्त करना चाहूँगी। आज जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, न्यास ने थीम अपने विश्व पुस्तक मेले के थीम में देश की यात्रा, आज़ादी की यात्रा को प्रदर्शित करने का एक प्रयास किया है। और इस अवसर पर हमारी माननीय राज्य शिक्षा मंत्री हमारे यहाँ पधारी। उन्होंने हमारे 2 प्रमुख प्रकाशनों का विमोचन किया। इसके लिए मैडम हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं। आपका आशीर्वाद हमें मिला और ये कार्यक्रम चलता ही रहेगा। अब आगे 5 मार्च तक ये चलेगा। पर आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी सभी दर्शकों का जो इस कार्यक्रम में शामिल हो पाए। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक कर्नल युवराज मलिक जी भी उपस्थित थे और अध्यक्ष राष्ट्रीय पुस्तक न्यास गोविंद शर्मा भी उपस्थित थे। और इस तरह से मीडिया से अब इंटरेक्शन हो रहा है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के लिए उदय मन्ना। ये 1 मार्च 2023 को थीम मंडप पे कार्यक्रम हुआ।